कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु और विद्या सागर जय जय जय। नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक समण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवान। कल अपन उस बात को समझने का प्रयास किया था कि धर्म एक साधन रूप होता है और एक साध्य रूप होता है। एक उपादेय होता है, एक उपकारी होता है, जिसे दार्शनिक भाषा में, शास्त्रीय भाषा में धर्म एक उपादान प्रधान होता है और एक निमित्त प्रधान होता है। एक में निमित्त और उपादान दोनों प्रधान होते हैं। इस प्रकार की सृष्टि की व्यवस्था को सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान से जाना और संसारी प्राणियों को जो अज्ञानता थी कि कार्य निमित्त से ही होता है, उसका खंडन कर दिया। उपादान से ही होता है, उसका खंडन कर दिया। निमित्त उपादान दोनों से होता है, उसका खंडन कर दिया। तो एक ऐसी व्याख्या की उन्होंने कि व्यक्ति को एक ऐसी रहस्यमयी सृष्टि का स्वरूप सामने आया जो कि आज तक कभी कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं बता पाया। और वो उपादानकृत धर्म की चर्चा अपन ने की थी। उपादानकृत धर्म का जब व्यक्ति को प्रकट हो जाता है तो ये मत समझना कि निमित्त ने कार्य करना बंद कर दिया। निमित्त तो कार्य करेगा, पर निमित्त से उपयोग हट जाता है। सड़क पर गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति सड़क को भी देखता है, लेकिन प्लेन और ट्रेन चलाने वाला पटरी को नहीं देखता, सड़क को नहीं देखता, उसको दिखती भी नहीं। वो गाड़ी को देखता है और वो गाड़ी को देखता है कि गाड़ी चल रही है या नहीं। ट्रेन में पटरी की ड्राइवर की तरफ पटरी का ध्यान नहीं देता, इसलिए पटरी का कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में न होकर केबिन के हाथ में होता है। केबिन होता है, वो सेट करता है पटरी को कि गाड़ी कहाँ जाना है। ड्राइवर के हाथ में नहीं है। ड्राइवर कहाँ किस प्लेटफार्म पर गाड़ी जाना है, ये ड्राइवर के हाथ में नहीं है। केबिन बनी रहती है, वो केबिन वाला करेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कौन से प्लेटफार्म में कर रहे हो। ये होता है निमित्त के अधीन दृष्टि। कुछ नहीं करना उसे अपनी गाड़ी को देखो, कौन से प्लेटफार्म में गाड़ी जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारी गाड़ी अपने आप पहुंच जाएगी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम तो अपनी गाड़ी संभालो और बढ़ते जाओ। तुम्हारा प्लेटफार्म कौन सा आएगा ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही प्लेन वाला वो नहीं देखता कि रास्ते में क्या है, वो तो मार प्लेन चलाता रहता है
सारी की सारी कंट्रोलिंग हवाई अड्डे पे होती है। इसलिए कि वो लोग कहते हैं भाई प्लेन का कनेक्शन टूट गया, प्लेन का कनेक्शन टूट गया, अब प्लेन कहाँ है, किस रूप में है, और जब कनेक्शन टूट जाता है तो प्लेन को खतरे में माना जाता है। पर वो ड्राइवर के हाथ में नहीं है, वो हवाई प्लेन के जो हवाई अड्डे होते वहां। हमारी जिंदगी ये दुनिया भी इन 3 प्रकार से चल रही है। अध्यात्मवादी कहता है मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं मात अपनी गाड़ी चला रहा हूं, मैं अपना परिणमन कर रहा हूं, निमित्त को जहां ले जाना हो ले जाए, निमित्त को जो करना हो सो करे, सुख में रखे तो दुख में रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेना ना देना मगन रहना। अभी 3-4 दिन से अपन इसी पर विचार कर रहे हैं। लेना और ना देना और क्या रहना, मगन रहना। लेने दाने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। हमें किसी से कोई लेना नहीं, किसी से देना नहीं, और मैं मगन रहूंगा। इसका अर्थ है कि तुम निमित्त के बिना रहोगे, तुम्हारे बिना नहीं, मैं मतलब नहीं रखूंगा। ट्रेन का ड्राइवर कहता है मुझे मतलब नहीं है मेरी गाड़ी कौन से प्लेटफार्म पे खड़ी होगी, ड्राइवर को पता भी नहीं रहता। उससे पूछो तो कहता भाई पता नहीं, वो केबिन वाले से पूछो। इसी प्रकार मेरी जिंदगी में क्या है मुझे पता नहीं। मैं सुख दुख की चिंता नहीं करता, मैं स्वर्ग नरक की चिंता नहीं करता, मैं दिन रात की चिंता नहीं करता, मैं शत्रु मित्र की चिंता नहीं करता। मैं मात्र चिंता करता हूं अपने उपादान की, अपने जो हमारे हाथ में है वही मेरे लिए चिंतनीय। और चैनल के समक्ष बैठे हुए समस्त श्रोताओं की ओर से अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक हम सब ये भावना भाते हैं कि गुरुदेव जगत का मंगल हो, घरों में सुख शांति समृद्धि हो। ऐसी परम भावना के साथ इन 4 पंक्तियों के साथ आपके चरणों में आज की मंगल देशना के लिए विनम्र अनुरोध। दिव्य देशना भगवंतों की नहीं समझ हम पाए थे, मिथ्या शुष्क ज्ञान और देह क्रिया कर सब चेहरे मुरझाए थे। दिया दिव्य आलोक आपने जो भारत में गूंज उठा, दिया दिव्य आलोक आपने जो भारत में गूंज उठा। दिव्य दृष्टि कर मेरे भगवन करुणा का स्वर गूंज उठा। स्मरण आपका करते ही मेरा मस्तक झुक जाता है, स्मरण आपका करते ही मेरा मस्तक झुक जाता है। ईश्वरवारा के राजहंस से जुड़ा हमारा नाता है, सुधा सागर गुरुवर से देखो जुड़ा हमारा नाता है। हे गुरुदेव, आपके चरणों में इस भावना के साथ पूरी सदन की ओर से विनम्र अनुरोध कि जब जब आप जहाँ जहाँ हों आपका पादमूल हम सबको मिलता रहे। ऐसे ही इस परम भावना के साथ आपके चरणों में आज के दिव्य देशना के लिए विनम्र अनुरोध। नमोस्तु 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 भगवान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की,
व्यक्ति की एक सबसे बड़ी भूल है कि व्यक्ति अपने आप की अस्तित्व की चिंता करता है। मेरा अस्तित्व खत्म न हो जाए, और अस्तित्व जो खत्म हो जाए, ये जो हमारे मन में मिथ्या धारणा बनी है, क्योंकि कभी जीव का अस्तित्व खत्म होता ही नहीं है। जो काम नहीं होता है उस काम में हम समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अस्तित्व, हमारा अस्तित्व त्रिकाली है, कोई नहीं मिटा सकता। और हम अपने अस्तित्व को बनाने रखे हैं कि मेरा अस्तित्व बना रहे दुनिया में। तो अस्तित्व तो महानुभाव है, और तुम्हारे मन में ये भाव हो कि मैं सर्वव्यापक बन के रह जाऊं, तो नहीं रह सकते। ये दुनिया तुम्हारी अकेली ये नहीं बनी है, ये दुनिया में तुम्हारा विरोधी भी यहीं रहेगा। हमारे लिए विरोधी हो सकता है, सृष्टि के लिए तो बराबर हैं। जितने तुम हो सृष्टि के लिए प्यारे, इतना ही पर है सृष्टि का प्यारा। जीव ही नहीं, सृष्टि का तो बराबर अजीब भी उतना ही है। परस्पर में विरोधी हैं, बाकी स्व चतुष्टा की अपेक्षा हर व्यक्ति अपना अस्तित्व रखता है। हम क्यों किसी को हटाना चाहते हैं? हम क्यों किसी के प्रति मिटाना चाहते हैं? तुम मिट नहीं सकते, तुम किसी को मिटा नहीं सकते। एक धारणा, मोटिवेशन, हम मिट नहीं सकते, कोई हमें मिटा नहीं सकता। सामने वाला मिट नहीं सकता, हम उसे मिटा नहीं सकते। ये दो भ्रम धारणा, इसी को लिए बोलते अध्यवसाय। मैं तुझे मिटा दूंगा, डर गए ये मुझे मिटा देगा, हो ही नहीं सकता। समय बर्बाद मत करो। दुनिया का जो स्वरूप है वो कायम है, स्थिर है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। हमें जन्मने की चिंता नहीं करना कि मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा, वो तो होगा। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं तुम जन्मोगे। और जीने की भी चिंता नहीं करना, तुम जियोगे। यहां नहीं जियोगे, मर के बाद जियोगे। जीना तो है ही, ये पर्याय छोड़ने के बाद जियो। कोई मरता ही नहीं है, जीता ही रहता है व्यक्ति। संसार में मृत नाम की कोई वस्तु नहीं है, संसार में हर वस्तु जीती ही रहती है। फर्क इतना है कि हम अभी मनुष्य हैं, मर जाएंगे तो देव में जिएंगे, मर जाएंगे तो पुनः मनुष्य में जिएंगे। मोक्ष चले गए तो मोक्ष में जिएंगे, स्वर्ग चले गए तो स्वर्ग में जिएंगे, नरक चले गए तो नरक में जिएंगे। जीना तो नियति है, हमें जीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि द्रव्य कभी मरता नहीं। और हम जीने की चिंता करते हैं, मैं जीवित रहूं। निश्चिंत हो जाओ, तुम जीवित हो, जीवित रहोगे। ये जितने भी पुरुषार्थ किए जाते हैं समय सार में, इसलिए तो कुंद कुंद भगवान कहते हैं कौन मर रहा है कौन जी रहा है, ये मिथ्या अध्यवसाय है तेरा। ना कोई तुझे मार सकता है, ना तू किसी को मार सकता है। अब करना क्या है? महाराज आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया। अपना अस्तित्व मत बनाओ, तुम्हारा अस्तित्व है
तुम नहीं बनाओगे तो भी दुनिया में ही रहोगे। दुनिया से तुम्हारा अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं। दूसरे को मत मिटाओ, तुम कितने प्रयास करना नहीं मिटा पाओगे। अब अपना समय बर्बाद मत करो कि मेरा अस्तित्व बना रहे। समय बचाओ, वो तो बना रहेगा। दूसरे को मिटाने में समय मत लगाओ, तुम मिटा नहीं पाओगे। तुम मिटाने का भाव कर सकते हो, किसी को मिटा नहीं सकते। समय बचाओ। आज से मैं अपने अस्तित्व को कायम रखने में समय खराब नहीं करूंगा। दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों कार्य भ्रम है सब कुछ। इसी प्रकार जन्मने की चिंता मत करो कि मेरा मर रहा हूं, मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा। गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा जन्म होगा, तुम्हारा जन्म होगा। दुनिया में आज तक कोई वस्तु नहीं है जिसका व्यय हुआ हो, उत्पाद नहीं हुआ हो। यदि पर्याय का व्यय हुआ है तो नई पर्याय उत्पन्न होगी ही होगी, और नई पर्याय उत्पन्न हुई है इसका अर्थ ये व्यय को प्राप्त होगी। उत्पाद व्यय दोनों में समय खराब मत करो। मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा? होगा। बस अब टेंशन मुक्त हो जाओ। महाराज मैं मरूंगा कि नहीं मरोगे? मरोगे। अब काय को टेंशन कर रहे हैं? जब स्पष्ट ही पता चल गया कि हमें मरना है तो अब काय को टेंशन करें? जो काम होना ही है उस पर समय खराब करना मूर्ख लोग करते हैं। मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं, लेकिन तुम तो मरेगा। विभेति मृत्यो न ततो न मोक्षो। अनादिकाल से व्यक्ति मरने से डर रहा है लेकिन मरेगा, बच नहीं पा रहा आज तक। काय को समय खराब कर रहे हो? समय बहुत कीमती है। इसलिए जैन दर्शन ने कहा तुम निश्चिंत हो जाओ और घोषणा कर दो, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ठीक, मैं तो निश्चिंत छोड़ दिया, खत्म कर दिया, बहुत बचत हो जाएगी। सारा जो टेंशन है काय का है? मैं मर जाऊं। अरे भाई अभी तो जिंदा है कि नहीं? और महाराज आज तो जिंदा है लेकिन कल, अब कल की मौत का भय आज के जीने के आनंद को खो रहा है। तू चिंता नहीं कर रहा है तो भी मरना है। नियत बात पर विकल्प नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले यह निर्णय करो, लिस्ट बनाओ, कौन कौन से कार्य दुनिया में हैं जो हम रोक नहीं सकते और हम करना चाहें तो कर नहीं सकते। कितने प्रयास कर लेना, ये तो होगा, उस पर समय खराब मत करो। जन्म होगा और जन्म हुआ है तो मरण भी होगा होगा होगा। एक दिन टाल लोगे, 2 दिन टाल लोगे, अंत में अर्थी तो निकलना ही है। घोषणा कर दो ना, निर्भय हो जाओ ना। एक दिन जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। चूहा बन के जीने की अपेक्षा शेर बन के जियो ना एक दिन। अब चूहा बनते हो दिन भर बिल्ली आ जाएगी, बिल्ली आ जाएगी, मौत आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा, सुबह पता नहीं क्या होगा, गाड़ी ड्राइवर, अरे जो होगा तो होगा। हम एक दिन जिएंगे तो आनंद के साथ जिएंगे। एक दिन कम जिए तो हैरत क्या। चूहे की तरह 100 दिन जीने की अपेक्षा शेर की तरह, थोड़ा बोल दो ना आप लोग आगे, हैं? चूहे की तरह 100 दिन जीने की अपेक्षा शेर की तरह एक दिन जिएंगे तो काफी है।
रोते रोते जीने की अपेक्षा हंसते हंसते मरेंगे तो काफी है। ये बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। रोते रोते 100 दिन जिंदा रहोगे, लेकिन दिन भर रोते ही रहोगे। और एक आशीर्वाद है, तो जिंदा रहने का 2 आशीर्वाद बता रहा हूं, जो आप लोग मांगोगे वो दे दूंगा। 100 वर्ष तक तुम्हें जिंदगी मिलेगी, लेकिन 24 घंटे रोते ही रहोगे। 24 घंटे क्या होगा? ये संकट आंसू बने ही रहेंगे। और एक आशीर्वाद है, तुम हंसते हंसते मरोगे। रोते रोते जियोगे, हंसते हंसते मरोगे। ये 2 में से कौन सा आशीर्वाद चाहिए? हाँ, ऐसे नहीं। तुम हमें शाम को प्रश्न पूछ के फंसाते हो ना, पता नहीं कौन सा कब क्या प्रश्न पूछ ले। अभी सुबह मैं पूछ रहा हूं, 2 में से एक आशीर्वाद लेना। रोते रोते जियोगे और हंसते हंसते मरोगे। महाराज जी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपके संबंध में सुना है कि आप जो आशीर्वाद देते हो वो ही हो जाएगा, और हमें इन दोनों में खतरा दिख रहा है। रोते रोते भी जीना नहीं चाहता, और मौत मुझे हंसते हंसते भी मंजूर नहीं है। करना तो पड़ेगा, एक कुछ करना तो पड़ेगा, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। जीते जीते हंसो या हंसते हंसते, जीते जीते रो, रोते रोते जीते रहो, या हंसते हंसते मर जाओ। सैनिक को सिखाया जाता है, लड़ते लड़ते मर जाओ। शत्रु मारता रहे, तुम जीते भी रहोगे, कोई मतलब नहीं। देश खत्म होता रहे और तुम अपने प्राण बचा के भाग जाओ, नहीं। लड़ते लड़ते मर जाना श्रेष्ठ है। सैनिक को 2 मौके हैं। अब ऐसे तुम नहीं बताओगे, अब हम दूसरे तरीके से पूछता हूं। सैनिक है, सामने दुश्मन आ रहा है, चाहे तो वो अपने प्राण बचा सकता है छुप करके, दुश्मन से मिल करके, या तो दुश्मन से मिल जाए, सिलेंडर हो जाए, फिर दुश्मन मारेगा, और या छुप के भाग जाए तो वो बच जाएगा। छुप के भाग जाए या दुश्मन से मिल जाए तो बच जाएगा। और यदि वो छुपा नहीं और मिला नहीं, और यदि वो लड़ा तो मरना पड़ेगा। अब दोनों में सैनिक को कौन सा कार्य करना चाहिए? आप तो जल्दी बता दो, क्योंकि अब सैनिक की बात आ गई ना। सैनिक कौन सा अच्छा है? जो लड़ाई सामने आई, दुश्मन सामने आया तो उसमें मिल गया और या भाग गया। और एक सैनिक सामने आके कि लड़ते लड़ते मर गया। दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? थोड़ा जोर से बोलो, जिससे आप लोग बात टेप हो जाए। अभी बदल जाओगे आप लोग, क्योंकि सैनिक की बात आई तो तुमने जल्दी कह दिया लड़ते लड़ते मर जा। अब सैनिक की तो कहानी थी, अब सब अपना खुद का निर्णय करना है। अब अपन सैनिक हैं खुद, सामने दुश्मन है, लड़ते लड़ते मरना है या उसमें मिल जाना है या छुप करके भाग जाना है। बस ये जिंदगी की बहुत बड़ी जंग है दुनिया में। तुम बच सकते हो, भाग जाओ, या उसमें मिल जाओ, बचे रहोगे आराम से। लेकिन ये निंदनीय है, निंदनीय है, दुर्गति का कारण है। इस संसार की जंग में भागना नहीं, सुसाइड नहीं करना, रोना नहीं, हाँ आने दो,
हम लड़ते लड़ते, कर्मों से जूझते जूझते, विपदाओं से जूझते जूझते मर जाएंगे, लेकिन भागेंगे नहीं, मैदान नहीं छोड़ेंगे। अशुभ कर्म का उदय आ गया, महाराज जी ऐसा भाव आ रहा है कि मर जाऊं, कायर कहेंगे। तो महाराज जी देखो कष्ट तो देखो, बोले कष्ट सहन करके मर जा। लड़ते लड़ते मरने में कोई आपत्ति नहीं है, और भाग के जिंदा रहने में बहुत बड़ा पाप है। मरना कभी, भाग रहा है तू, विपत्तियों से भाग रहा है, संकटों से भाग रहा है, नहीं, समझौता करना नहीं, कर्म के सामने झुकना नहीं, कर्म से मिलना नहीं, विपत्ति से मिलना नहीं, दुश्मन से मिलना नहीं। भयासा स्नेह लोभास्य। किसी ने कह दिया तू नमोकार मंत्र पर पैर रख दे तो बच जाएगा, और नहीं रखेगा तो मर जाएगा, रख देगा तो बच जाएगा, और नहीं रखेगा तो बच जाएगा। बहुत बड़ी परीक्षा है। जैसे उसने कहा कि तुम दुश्मन से मिल जाओ तो बच जाओगे, और सामना किया तो मर जाओगे। नमोकार मंत्र पे पैर रख दो बच जाओगे, नहीं रखोगे तो मर जाओगे। क्या करोगे? बंदूक लगी है यहां, आतंकवादी वो मार ही देगा, धमकी नहीं है, बड़ा दुष्ट है, मार ही देगा, वो दुश्मन है। और नमोकार मंत्र पर पैर रख दो तो बच जाओगे। क्या भाव है? अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, झांको अपनी अपनी गिरेबान। हमारा नमोकार मंत्र को हम चिल्लाते हैं, नमोकार मंत्र हमें प्राणों से भी प्यारा है। तो कहते ना बोलो, नमोकार मंत्र प्राणों से प्यारा है, अत्यंत है, बहुत महिमावान है। अब लोग प्रैक्टिकल हुआ है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, ये चीरा तो ये कतरा खून निकला। बंदूक लगी है, नमोकार मंत्र पे पैर रख दे बच जाएगा, गारंटी है। कह दिया उसने कि बच जाएगा, जा छोड़ देंगे, और नहीं रखा तो मर जाएगा। धर्म क्या कहता है? अहिंसा धर्म क्या कहता है? जियो और जीने दो का नारा क्या कहता है? अब यहां लगाओ, महाराज अपन तो जियो और जीने दो करेंगे, वो भी जिए और हम भी जिए। नहीं, यहां एक ही बात है, मार दे भाई। मरना तो कल भी है, मरना तो कल है ही, वो तो नियत है। पैर रख करके 100 साल की जिंदगी जीना भी व्यर्थ है, और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए एक क्षण की जिंदगी भी धन्य है। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए यदि एक क्षण भी मिल रहा है, मात नमो अरहंताणम कहने का मौका मिलेगा, गोली अंदर हो जाएगी, तो क्या कहना? नमो अरिहंताणम कहकर मरना श्रेष्ठ है, और पैर रखकर 1000 साल की जिंदगी भी कोई मांग नहीं। क्या ऐसा फैसला अपना है? इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न चान्न था। पूज्यवर समंत भद्र ने क्या कहा? जीने के लिए नमोकार मंत्र, अरे करोगे, मरने के लिए भी मैं नहीं डरता हूं। नमोकार मंत्र के पीछे हमारी मौत भी आएगी। मैं नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ता हूं जिससे जिंदा रहूं। नहीं, प्रतिज्ञा ये करो, नमोकार मंत्र के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं। मरूंगा ठीक है, लेकिन पैर तो नहीं रखूंगा। मार दे तो कल मरनी है, मुझे नियत है। हमारे तो गुरु ने पहले ही बता दिया था कि बेटा हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना है,
बस थोड़ा जी लूंगा और मर जाऊंगा। सभी धर्म क्षेत्र में कौए के मांस के त्यागी ने क्या कहा, देख नियम तोड़ दे नियम तोड़ दे, जिंदा रह जाएगा। भील कहता है साहब पहले बताओ फिर कभी मरूंगा तो नहीं, फिर कभी मरूंगा नहीं। नहीं वो मरेगा तो सही, मरेगा तो सही, लेकिन कुछ दिन जिंदा रह जाएगा। तो सम्यक दृष्टि कहता है नियम तोड़ करके कुछ दिन जिंदा रहने की अपेक्षा नियम पालन करते हुए एक क्षण में मर जाना श्रेष्ठ है। नियम के साथ मरना श्रेष्ठ है। नियम तोड़ करके 100 साल की जिंदगी भी पालूं तो क्या करूंगा। मैं ऐसा नियम नहीं तोड़ सकता जो इतना निकृष्ट हो, मूल छेदो न हवदी, मूल का ही नाश हो जाए। नहीं, हर चीज में एक लगाओ, श्रद्धा में एक लगाओ। ऐसी श्रद्धा करो नमोकार मंत्र, ऐसी श्रद्धा करो देव पर, नहीं भगवान चिंता मत कर, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। भयासा स्नेह लोवाश्य। कोई कहेगा कि ध्यान रखना तूने यदि जिनेन्द्र देव का नाम लिया, दर्शन करने गया तो तुझे मार डालूंगा, और दर्शन करने नहीं जाएगा तो बच जाएगा। कहना साहब मार डालो, जाऊंगा तो सही। तो वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, तो भली नहीं पहुंच पाऊं, मंदिर जाने का एक कदम भी बढ़ाने का। देखना भाई एक व्यक्ति ने कहा तू मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तेरा मार डालूंगा तुझे। एक कदम भी तूने मंदिर को बढ़ाया तो, दर्शन करने गया तो, और तू मंदिर नहीं जाएगा तो आराम से जिंदगी जिएगा। फैसला करना है, बड़ा तगड़ा प्रश्न है। तू मंदिर जा ही नहीं पाएगा और मैं मार दूंगा तुझे। तूने एक कदम बढ़ाया नहीं और मैंने मारा और यदि तू मंदिर को नहीं गया तो जिंदा रहेगा। अब फैसला क्या है आपका, हमें भी शामिल कर लेना, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथी हैं। अपन तो मैंने कहा ना कि हम तो अपन मीटिंग करते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अपन सब अपने आप में सोचो, मंदिर जाने के लिए कदम उठा पाएगा और मर जाएगा। और वो कह रहा है मंदिर की तरफ देखना भी मत, एक कदम भी मत उठाना तो तुम जिंदा रहोगे। क्या फैसला है? मंदिर तो वैसे नहीं जा पाना है, क्योंकि उसने कह दिया तुम मंदिर तक पहुंचने नहीं दूंगा, पहुंच ही नहीं पाओगे और मैं मार दूंगा तुम्हें, और नहीं जाओगे तो जिंदा हो। सम्यक दृष्टि कहता है मंदिर का नियम तोड़ करके 100 साल जीने से कोई मतलब नहीं। एक कदम चलते ही मर जाऊंगा, लेकिन वो कदम मंदिर की तरफ होगा, बस खत्म। क्या मंगल पांडे नहीं जानता था कि मैंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया तो मेरा मरना निश्चित है? नहीं जानता था क्या? पक्का था, उसको मालूम था। इंकलाब जिंदाबाद, उसको मालूम था कि मेरे मुंह से ये नारा निकलेगा और तुरंत मुझे मार दिया जाएगा। बिल्कुल 100% था, क्योंकि मारे गए पहले। अनुभव में था, ज्ञान में था, सब कुछ था। लेकिन जब वो देश की बुराई कर रहे थे, कमांडर देश को रौंदने का आदेश दे रहे थे, कमांडर कुचल दो इन हिंदुस्तानियों को, कमांडर का किसी को माफ नहीं, टेक टू ऑर्डर, देखते ही गोली मारना है। तो भारत की निंदा हो रही थी। वो सैनिक घबरा गया, हमारा देश में हमें जीना ही मुश्किल है, हम इतने गुलाम हो गए। बस वो कमांडर समझा रहा था, इसने बंदूक उठाई और इंकलाब। 7 कदम ही नहीं चल पाया,
मार दिया गया। क्या कर पाया वो? चुपचाप बैठा रहता तो जिंदा तो रहता। आप होते तो क्या करते? बाजी अपन तो कौन मरे? ठीक है, अंग्रेजों ने हमारे देश का नाश नहीं किया, हमारे देशवासियों से ही देश का नाश कराया। इसको बढ़ा दिया उससे, उसको बढ़ा दिया उससे, तुम लड़ो हम देखेंगे। हमेशा अंग्रेजों ने कभी भी, स्वयं बहुत कम लड़े हैं, वे तो लड़ने में वैसे ही कमजोर हैं, बस फूट डालो और राज करो। बस दो राजाओं को बढ़ा दिया, दो लोगों को बढ़ा दिया, परिवार परिवार में बढ़ा दिया। कुछ लोगों की आदत होती है कुछ नहीं करते, पर इससे कह देंगे उससे कह दे, दोनों लड़ते रहो और वो तमाशा। दो ही पालड़ी दे दियो तेल, तुम लड़ो तुम नाचो हम देखें खेल। ये अंग्रेजों की नीति थी। बुद्धू अपन लोग थे, मूर्ख अपन लोग थे कि अपन भाई भाई के विरोध में खड़ा हो गया। लक्ष्मीबाई को कोई हरा नहीं सकता था। लक्ष्मीबाई का इतिहास पढ़ो, कोई दुनिया की ताकत लक्ष्मी ने, अंग्रेजों के लिए लोहे के चने बन गई थी लक्ष्मीबाई, लेकिन किसने हराया? उसके खुद ने। लक्ष्मीबाई की 300 तन और थी, 200 तन। यानी गंगाधर राव जो झांसी के राजा हुए, उनके 3 विवाह हुए थे। लक्ष्मीबाई सबसे छोटी थी। उन 2 पत्नियों के राजा जब भी मरे हैं, राजा वंश जब भी नाश हुए हैं, अपनी भूल से हुए हैं। इसलिए हमारे जैनाचार्यों ने कहा, एक पत्नी एक पति, 2 हो गए तो सारी आफत हो जाएगी, सौतिया ढाए और बर्बाद हो गए। जो दूसरे रानियों के बेटे थे, दूसरी रानियां थी, उन्होंने बर्बाद कर दिया। राणा प्रताप कभी हारने वाले नहीं थे चित्तौड़ से, लेकिन राणा प्रताप उदय सिंह की एक पत्नी अपने बेटे को राज्य दिलाने के लिए अकबर से जाके मिल गई। इधर राणा दिन रात एक कर रहे हैं, जूझ रहे हैं चित्तौड़ को बचाने के लिए, और महाराणा प्रताप उदय सिंह के साथ थे। लेकिन उनका जो दूसरी रानी थी जीजाबाई, जीजाबाई से एक और दूसरी रानी थी, वो रानी जो थी वो अपने बेटे को राजगद्दी देना चाहती थी। तो जाके अकबर से मिल गई और अकबर से कहा, यदि तुम हमें किले में प्रवेश करने का राज बता दो तो राज जीतने के बाद हम राजकुमार तुम्हारे बेटे को बना देंगे राजा। बता दिया। राणा प्रताप को, उदय सिंह को भागना पड़ा। किसी की मजाल नहीं थी चित्तौड़ में, अकबर का प्रवेश हो नहीं सकता था, लेकिन घर का भेदी जाकर चला गया। बता दिया राज, सेना प्रवेश कर गई, भागे। कभी पीठ दिखा के नहीं भगे राणा, लेकिन भागना पड़ा। फिर जाके उदयपुर बसाया, अपनों ने ही घात कर दिया। महाराणा प्रताप कभी हारने वाले नहीं थे। अपने भाई शक्ति सिंह से, शक्ति सिंह जाकर के, एक इतनी सी घटना, कितना भारत मूर्ख है, कितने भारत के लोग, सभी नहीं कुछ भारत के लोग कितनी मूर्खता कर गए। जब अंग्रेजों के समय का मैंने इतिहास पढ़ा तो मुझे अंग्रेजों पे गुस्सा नहीं आया, मुझे भारतीयों में गुस्सा है। इनको पकड़ के एक एक को चूहे हमारे शेरों के म्याद में आकर के राज्य कर गए। अंग्रेज की कुवत महान चूहे से ज्यादा नहीं है महानुभाव। और भारत का हर सैनिक शेर है, और शेर को किसने बंदी बना लिया? चूहों ने। जब इतिहास पढ़ते हैं तब देख के आत्मा कांप जाती है। महाराणा प्रताप को कोई हरा सकता था? एक छोटी सी घटना, इतनी सी घटना हुई कि दोनों भाई शिकार खेलने गए, तो महाराणा प्रताप के भी चमचे थे
और शक्ति सिंह के ही चमते थे। दोनों ने अलग अलग करके दोनों ने एक तीर फेंका और वो भी किसको लगा? शूकर को। तो 2 तीर लगे, शक्ति सिंह का तीर भी लगा और उनका तीर लगा। तो राणा के जो श्रवण देखते वो कहते नहीं, मेरे राणा साहब ने मारा है इसको। शक्ति सिंह के चमचे थे वो कहते नहीं साहब, राजकुमार युवराज का तीर लगा है। दोनों में से किसका तीर लगा? अरे किसी का लगा हो है तो, लेकिन भिड़ गए दोनों का तीर लगा है। किसका लगा, किसका लगा, किसका लगा, इतनी कहासुनी हो गई कि उसने राणा प्रताप को भी कह दिया, चुपचाप खड़े क्या कह रहे, बोलो ना हमारा लगा है, तुम्हारा नहीं लगा, तुम हार गए। राणा प्रताप मौन रह गए, शक्ति सिंह छोड़ के चला गया और दिल्ली में जाके अकबर से मिल गया। और अकबर ने शक्ति सिंह के सेनापतित्व में चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। अब जब घर के भैया है तो उनको तो सब मालूम है ही, राणा प्रताप को भागना पड़ा। राणा प्रताप को भागना पड़ा, भाई से, दुश्मन से नहीं भागे कभी, भाई से भागना पड़ा। फूट डर गई। सारे जगत में महानुभाव ये सबसे बड़ी भूल है। इसलिए मत डरो कि हमें कोई दुश्मन हमें गुलाम बना देगा, कर्म हमें थका देंगे। बस तुम्हारी हिम्मत चाहिए। तुम मत डरो महानुभाव कि मैं मर जाऊंगा, वो तो नियत है। डरोगे तो भी मरोगे, नहीं डरोगे। ये तुम्हारे होने वाले नहीं हैं, ये तुम्हें भी मार देंगे और राज्य लेने के बाद, क्योंकि अब तुम तो कमजोर हो ही वैसे ही। उसको तुमने मरवा दिया, अंग्रेज कहता आ जा तुम ही निपट जाओ। ऐसे बहुत सारे कहते। भारत वो शक्ति है, जैनी वो शक्ति है, साधु वो शक्ति है। ब्रह्मांड हिल सकता है लेकिन उसे कोई हिला नहीं सकता यदि सच्चा हो तो। सब जानते थे, मंगल पांडे जानता था मेरा मरना, लेकिन मैं देश की बुराई नहीं सुनूंगा, मैं देश पे गोलियां नहीं चलाऊंगा। निरपराधियों पे, मैं अपने भाइयों पर, वो भी निरपराधी पे आदेश क्या दिया जा रहा था। एक व्यक्ति, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो व्यक्ति अंग्रेजों के विरोध में रख करके गायब हो गया। उनको पता चला कि वो इस नगर में, गांव में छुपा है, तो मिल नहीं रहा था। तो अंग्रेजों ने कहा पूरे नगर को भून दो, पूरे नगर को चारों तरफ से भून दो। मंगल पांडे कहता है कि मैं ही खुद, सेना में सब हिंदू सैनिक थे, हमारी गोलियों से एक नहीं मिल रहा तो सबको भून दो, एक नहीं मिल रहा है तो सबको भून दो। नहीं, बस वो निश्चित समझता कि मेरी मौत निश्चित है, निश्चित है। लेकिन उसकी आत्मा ने कहा मर जाऊं तो मर जाऊं, एक बार आजादी का नारा तो लगा दूं, इनकलाब। अरे भली आजाद हो पाऊं या नहीं हो पाऊं, लेकिन आजादी का, मरूं तो आजादी के साथ मरूंगा, मरूं तो आजादी का नारा लेके मरूंगा। आपसे शेयर कर रहा हूं, अपने गांव को अपने ही हाथों से गोलियों से निरपराधियों को छलनी बनाकर जिंदा रहना ठीक था कि आजादी का नारा लगा करके मर जाना ठीक था। सोच समझ के हाँ कहना, क्योंकि बारी अंत में तुम्हारी खुद की आने वाली है। दूसरों के लिए तो हम कानून बनाते हैं, दूसरों के लिए तो हम जल्दी कह देते हाँ उसका मर जाना ठीक था, और उस स्थान पर तुम होते तो, और हो अभी भी, अभी यही हो रहा है। जिस बात को मैं तुम्हें ला रहा हूं धर्म के मार्ग पर, ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें थोड़ा सा बोल्ड बनाने के लिए। थोड़ा तो बनियों का खून थोड़ा तो खोल जाए। तो दूसरे की कहानी पर अपना खून खोल जाता है
और स्वयं की जिंदगी पे आता है तो अपना खून क्या होता है? ठंडा। हमें खोलता है, बहुत अच्छा किया। और मंगल पांडे ने एक ही बात सोची, आजादी का नारा लगाकर मरना ठीक है, गुलामियत में 100 साल जिंदा रहने से भी कोई मतलब नहीं। वो भी ऑफिसर था, वो मंगल पांडे कमांडो था, ऑफिसर था वो, उसके हाथ में सेना थी। जैसे उसने इंकलाब जिंदाबाद नारा लगाया, लाइन में खड़े थे सब पुलिस वाले, सैनिक सब लाइन में खड़े थे। बस निकला, 7 कदम नहीं चल पाया, मार दिया। अब फैसला करो, दूसरा सैनिक वहीं पर जिंदा है और उसने हाँ कह दिया। अब दोनों में से जिंदा रह जाना ठीक था या वो मर गया वो ठीक है? हैं? थोड़ा एक बार और बोलो, थोड़ा आप लोग नहीं बोल रहे, पीछे वाले। बेटा टेप हो गया है। यही तो चाहिए महानुभाव। प्रणधि मन सहा, कल यही बात तो कही थी, हम मन वचन काय से धर्म कर लेते हैं लेकिन ज्ञान से नहीं कर पाते। हम नियत को नहीं पहचान पा रहे, हम नियत को अनियत बना दें। हमारी नियत है कि कल मरेंगे, लेकिन हमारी ताकत है कि हम नवोकार मंत्र के लिए आज ही मरने को तैयार है। कल मरेंगे तो मरेंगे, आज ही मरूंगा क्या बात? नहीं, तुम्हारी उम्र कल तक क्यों जिंदा रहोगे? अब निश्चिंत हो जाओ। बोले नहीं, यदि धर्म की बारी आए तो मैं आज भी मरने को तैयार हूं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। बस ये नारा अपनी जिंदगी में भर जाना चाहिए। मुझे लाखों वर्ष की उम्र नहीं चाहिए, यदि धर्म के नाम पर आज मौत आती है तो मैं मरने को तैयार हूं। एक मेंढक अपन को थोड़ा सा कह दिया तो मंदिर गए तो पैर तोड़ दूंगा तुम्हारे, प्राण ले लूंगा तुम्हारे। मंदिर को यदि दर्शन करने तुम गए तो हमने मंदिर छोड़ दिया। नहीं जाऊंगा साहब, हाँ ठीक है, फिर जिंदा रहे। मेंढक से भी कहा गया, मेंढक से भी कहा गया, कहां जा रहा है? भगवान महावीर का समोषण आया है दर्शन करने। तू अरे वो महावीर स्वामी है, बड़े आदमियों के भगवान हैं। वहां देवता सौधर्मेंद्र ये आ रहा है तेरे लिए, कौन पूछ रहा है? वहां पर बड़े बड़े आदमी आए, वहां बड़े बड़े देवता आते, इंद्र आते, राजा महाराजा आते। तू वैसे बीच में कुचल जाएगा, मर जाएगा, तू समोषण तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मेंढक भी जानता था इस भीड़ में हमारा कुचलना निश्चित है। उसके मेंढक जाति ने कहा होगा, कहां जा रहा है भाई? वो बड़े आदमियों के भगवान हैं, देवताओं के भगवान है। भक्ताम वर प्रणति मौल मणि प्रभाणा मुद्योत कम दलित पाप तमोदानम सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम विवादा बालम वनम भवजले। अरे कहां जा रहा है तू? बड़े बड़े देवता वहां नमस्कार करते हैं। भक्ताम वर प्रणति मौल मणि प्रभाणा, बड़े बड़े मुकुटधारी रत्न जड़े हैं, वो वहां झुकते हैं। तेरी वहां क्या कीमत है? तुझे कौन बोल रहा कौन सा मुकुट है तेरे पास? वो महावीर हैं। वहां भीड़ तो देख कितनी है। मेंढक कहता मैं सब समझ रहा हूं, मैं सब जान रहा हूं, क्योंकि मैं महावीर को जानता हूं कि महावीर के दरबार में बड़े आदमियों को भी शरण है तो पशुओं को भी स्थान है। दुनिया में पहला भगवान है जैनियों का। सारे दुनिया के भगवानों ने मनुष्यों को उपदेश दिया। शास्त्र पढ़ने का अधिकार मनुष्यों को, मनुष्यों में भी उच्च गोत्री को। उच्च गोत्री में फलानी जाति को वर्ण को ही पड़ेगा,
नीच जाति वाले नहीं पढ़ सकते, उन्होंने भेद कर दिया, उपदेश नहीं देते, नहीं तुम उपदेश के पात्र नहीं हो। एकलव्य को निकाला, एकलव्य को उपदेश क्यों नहीं दिया गया? एकलव्य पढ़ने गया था पांडवों के साथ में, कौरव पांडव के जब सुना कि गुरु द्रोणाचार्य बहुत ज्ञानी हैं तो एकलव्य पढ़ने के लिए गया, लेकिन उसको किस लिए निकाल दिया? वो अयोग्य था, पढ़ना ज्ञान नहीं था, क्षय उपशम नहीं था, लेकिन क्योंकि वो किरात था। नहीं, यहां राजघराने के लोग पढ़ते हैं, यहां राजकुमार पढ़ते हैं, तेरा घराना राजघराना नहीं है, तुझे उपदेश नहीं दिया जाएगा। भगवान महावीर या जैनेन्द्र देव हुए हैं जिनमें 12 सभाओं में पशुओं की भी एक सभा है। किसी दर्शन में पशुओं को उपदेश नहीं दिया गया। जैन दर्शन में पशुओं को बराबर सभा बनाई गई, और मनुष्यों की सभा में कोई नीच ऊंच का भेद, मनुष्यों की एक सभा बनाई गई। चक्रवर्ती भी वहीं बैठेगा, और चक्रवर्ती के घर में झाड़ू लगाने वाला भी नहीं, चक्रवर्ती का थोड़ा ऊंचा, और झाड़ू नहीं, वहीं बैठेगा सब। एक सभा है, कोई गोत्र नहीं, कोई नीच ऊंच नहीं, कुछ नहीं। महावीर स्वामी की सर्वोदय सभा इसलिए कहलाती थी कि वहां सभा में सब राजा और रंक एक है, सब एक सभा में बैठते थे। त्रियंच में शेर और चूहा एक सभा में बैठेंगे, कोई बीच में पार्टीशन नहीं। महिमा यही थी। मेंढक कहता है, आप लोग कह रहे हो कि महावीर बड़े आदमियों का है, मैं तो ये कह रहा हूं जितना महावीर बड़े आदमियों का है उतना ही छोटे आदमी का है। जैन दर्शन एक ऐसा है जहां भगवान के दरबार में मोती भी गज मोती चढ़ाओ तो कम है। रिपीट करो, गज मोती चढ़ाओ, और दूसरा मक्के के दाने चढ़ाए तो भी बहुत है। मक्के के दाने चढ़ाओ तो भी बहुत हैं, और गजमोती चढ़ाओ तो भी कम है। ये है जैन दर्शन। महान आत्मा सब कह रहे हैं भैया अपन को नहीं जाना, वो तो बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, वहां देवता जा रहा है, राजा महाराजा जा रहे हैं, हाथी घोड़ा, अपनी वहां कौन पूछ रहा है, और भीड़ में कुचल के मर और जाएंगे। ये सोच लेते, सभी लोग सोचते। यही सोचा था सुदामा ने कृष्ण के संबंध में। जब सारे लोगों ने कहा, पत्नी ने कहा, देखो तुम इतने संकट में हो, इतनी विपदा में हो, तुम्हारा मित्र है, इतना बड़ा आदमी है, विपत्ति काल में मित्र का सहयोग लो, मित्र को सहारा लो, मित्र के पास चले जाओ। सुदामा हंसते हैं, बोले तू पागल है, आजकल कन्हैया बहुत बड़ा आदमी हो गया है। कन्हैया क्या हो गया है? बहुत बड़ा आदमी हो गया। तू समझ रहे कि बचपन का कन्हैया है, यशोदा मैया का कन्हैया है? नहीं, अब वो द्वारका का कन्हैया है, द्वारकाधीश, नारायण त्रिखंडाधिपति। वहां क्यों भेज रही है? मेरा अपमान होगा, वहां कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला वहां। और मैंने ये और कह दिया कि मैं कृष्ण जी का मित्र हूं, तो द्वारपाल ही हमें निपटा देंगे, द्वारपाल ही निपटा देंगे मुझे। वहां क्या करेंगे? जाने को तैयार नहीं। क्यों भेज रही है? बेइज्जती कराने के लिए। भूखे मर जाना ठीक है, लेकिन मित्र के दरवाजे बेइज्जती कराना, मित्र से बेइज्जती नहीं होना चाहिए। दुश्मन से हो जाए तो कोई बात नहीं, अपनों से बेइज्जती नहीं होना चाहिए। दुश्मन यदि बेइज्जती करे तो कोई बात नहीं है, अपने बेइज्जती करें, मित्र बेइज्जती करे, कन्हैया मेरी बेइज्जती करे,
हंसी उड़ाए मेरी, क्योंकि दुनिया की नीति है कि बड़े होने के बाद दुनिया दुनिया को भूल जाती है। संसार का नियम है, गरज पर कछु और है, गरज सटे कछु और। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो बेटा बाप को भी छोड़ देता है, बाप की भी कीमत नहीं करता, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया। पर सुदामा की पत्नी जानती थी कि सभी बड़े एक समान नहीं होते हैं, कुछ बड़े ऐसे होते हैं जो स्वयं बड़े होते हैं, बड़ों के साथ रहते हैं, लेकिन छोटों का भी उतना ही मान रखते हैं जितना बड़ों का रखते हैं। और आप सबको मालूम है, कन्हैया देख के दंग रह गया कि सुदामा देख के। मैंने तो समझा था कि कन्हैया पहचानने से मना कर देगा। ऐसा एक घटना और संस्मरण याद आ गया, यथार्थ घटना है, नाम मत पूछना। एक गरीब माता पिता थे, उन्होंने अपने बेटे को पूरा जायदाद बेच करके पढ़ाया, सब पढ़ाया, कर्जा लेके पढ़ाया। एक ही बेटा था, उन्होंने कहा ये बेटा बन गया तो सब हो जाए, सब कुछ किया, कर्जा बेच गया, संपत्ति बिक गई, पढ़ाया। पढ़ाने के बाद उस बेटे को IAS ऑफिसर, कलेक्टर बनाओ। माँ बाप की मेहनत थी, लगन थी, लेकिन उसको कलेक्टर बनाने में माँ बाप कंगाल हो गए, सब कुछ खत्म हो गया उसको कलेक्टर बनाने में। बन गया कलेक्टर, बनने के बाद उसकी शादी हुई तो उसको भी कलेक्टर नहीं मिली, दोनों आदमी ऑफिसर। अब दिल्ली के पास उनकी वो स्थान था, बेटा का कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। और इनको क्या मालूम था दोनों, कोई चिंता मत करो, अभी सब बिक गया है, बेटे की नौकरी लग जाएगी तो अरे बंगले आ जाएंगे, बंगले। एक बार बेटे की नौकरी लग तो जाने दो, फिर सारे बंगले बन जाएंगे, सब लौट आएगा। लेकिन वो तो महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीने हो गया, वहां से कुछ आ ही नहीं रहा। ये भी नहीं पूछा कि मम्मी पापा खाने को क्या है। 5-6 महीने बाद दोनों ने कहा कि शायद मेरा बेटा बहुत व्यस्त होगा, क्योंकि उसकी पोस्टिंग बहुत बड़ी है, बहुत काम होगा, इसलिए उसको चलो अपन ही चलते, अपन के पास तो कोई काम है नहीं, ठलुआ है। दोनों माँ बाप गए वहाँ, पूछते पाछते। उस समय दोनों ऑफिस में थे, कलेक्टर, और ने कहा भाई हमारा बेटा यहाँ कलेक्टर है, उनसे मिलने आया हूँ। तो पहले तो चौकीदार ने निपटाया उसको, क्योंकि उनकी कपड़े लत्ते सब ऐसे थे। तुझे शर्म नहीं आती बुढ़ा, तू पागल है क्या? भिखारी बिकमा कलेक्टर साहब के माँ बाप ऐसे होंगे? उन्होंने कहा भैया मैं हूं, आप अंदर पोशाक भेज दीजिए। तो उन्होंने बेटे ने कहा कि कहा अब ऐसे ऐसी बात है, कौन है? जब तक उन्होंने माँ बाप को चैन नहीं पड़ी, पर्दा हटा करके अंदर खड़े हो गए। अरे बेटा, ओहो मेरा बेटे का ये ऑफिस है, ऐसा ऑफिस है, इतना इतना है, ओहो, खुशी से नाच गए। तो चौकीदार पूछता है पियोन कि साहब आप इनके बेटे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे गांव में बहुत बड़े जमींदार हैं ना हम, तो हमारे घर का ये दोनों नौकर नौकरानी है, पुराने हैं। तो गांव में पुराने नौकर भी सेठ के बेटे को बेटा बोलते हैं। ये दोनों हमारे पुराने नौकर हैं। पिता ने कहा क्या बोल रहा बेटा? हाँ हाँ चलो इनको वहां बाजू में ठहरा दो, ये हमारे बहुत बड़े नौकर हैं। पिताजी के तो सटन ढीले हो गए। बेटा नौकर? पीछे कदम बढ़ाए बढ़ाए आकर के दोनों ने आकर के अपने घर में कमरा बंद किया। वे कमरे से बाहर ही नहीं निकले
निकले तो दोनों की लाशें निकली। ये घटना यथार्थ है। ये संसार ऐसा है। बड़े होने के बाद सुदामा ने भी यही कहा कि मैं क्या करूंगा जाके। पत्नी ने कहा है नहीं, सभी बड़े लोग ऐसे नहीं होते, जाओ। देखकर सुदामा ने कहा कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश सुदामा के पैर धो रहा है। जिसकी सारी दुनिया पैर धोती थी वो सुदामा के पैर धो रहा है। सारी दुनिया जिसके लिए दरवाजे में आती थी उसके लिए श्री कृष्ण खुद दरवाजे पे आए, ऐसा बताते हैं। श्री कृष्ण को पता चला सुदामा तो दरवाजे तक वो लेने आए, पैर धोए। आगे की कहानी सब तुम्हारे लिए समझ गए होगे। यही स्थिति महावीर स्वामी की थी। महावीर की सभा में त्रियंशों को भी सभा थी। तो लोगों ने कहा ठीक है, महावीर तक तू पहुंच पाएगा तब ना, तू पहुंच ही नहीं सकता, इतनी भीड़ है रास्ते में, कुचल के मर जाएगा। तो मेंढक क्या कहता है उसकी भाषा में बता रहा हूं कि मैं समूषण में दर्शन करने तो जाऊंगा, भली दर्शन नहीं मिले, एक कदम बढ़ा पाऊं, लेकिन मंदिर को कदम बढ़ाते हुए मरना श्रेष्ठ है। और मौत के डर से मैं मंदिर छोड़ दूं। मेरे राजगृह में, मेरे पर्वत पर मैं कितना भाग्यशाली हूं। जिस पर्वत पर मेरा जन्म हुआ उस पर्वत पर महावीर स्वामी स्वयं पधारे। मेरा जन्म हुआ, मैं इसी पर्वत पे हूं, मेंढक वहीं जन्मा था। और महावीर स्वामी आए यहां पर, और मैं मौत के डर के कारण से इसको छोड़ दूं? नहीं, एक कदम बढ़ाऊंगा, चाहे भली पहले कदम पर मैं मर जाऊंगा, लेकिन बढ़ाऊंगा। मर भी गया, दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन मरकर कहाँ गया? स्वर्ग। आज तक उसकी कथा अमर है। और एक मेंढक का नाम साधु के मुंह से निकल रहा है। विशेषता देखो, साधु आज उनकी कथा हजारों साल हो गए। मेंढक का नाम शास्त्रों में लिखा। मात एक प्रणधि मनशाह, संकल्पित मन, दृढ़ संकल्पित मन। बस चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा। दे दिया सर्वस्व जिसको, अब न मैं उसको छलूंगा। खो दिया इस पार, पर उस पार मैं पाके रहूंगा। चुन लिया है पथ जो मैंने। ये पंक्ति मुझे आगरा के पंचकल्याणक में मैंने कही थी। वहाँ पंचकल्याणक में बहुत बड़ी आग लगी थी, स्वाहा हो गया था सब घबरा गए कि नहीं अब तो पंचकल्याणक वहाँ तो हो ही नहीं सकता, चलो अपन मंदिर में जन्म कल्याणक के दिन आग लगी। मंदिर में आने की बात कही, सब घबरा गए। सबने कह दिया, समाज वाले बोला दिया अब वहाँ कोई फायदा नहीं जाने से। रात में मूर्तियां भी उठा लाए, सब खत्म। ऐसा खत्म हुआ, मैंने आगरा जैसा पंचकल्याणक आज तक नहीं देखा। पैसा पानी की तरह बहा है। अयोध्या नगरी कैसी होती है उस पंचकल्याणक में देखने लायक थी। हाथियों को जो सजाया गया था, ऐरावत हाथी लग रहे थे, बहुत गजब का पंचकल्याणक था। 94 की बात है शायद, 94। लेकिन ऐसा जला, ऐसा स्वाहा हुआ, ऐसा स्वाहा हुआ, कुछ भी नहीं बचा वहां, कुछ भी। सब लोग आए, सुबह हुआ, महाराज जी अब सब यहीं ला रहे हैं, यहीं सब। मैंने कही नहीं,
पंचकलंक तो वहीं होगा जहां ध्वजारोहण हुआ है। ये आग, ये कर्म, ये सारे देवता साधु के कदम को पीछे नहीं हटा सकते। बोले करोगे क्या? हम कुछ नहीं है। मैंने ये पंचकलंक वहीं होगा, तीनों कल्याणक वहीं होंगे, भागने वाले नहीं है। और उस दिन जो मैंने प्रवचन दिया था, यही चुन लिया है पथ जो मैंने, मैं उसी पथ पर चलूंगा। दे दिया सर्वस्व जिसको, उसको ना मैं अब चलूंगा। चुन लिया है पथ सबके लिए। हमारे लिए भी है ये उपदेश, तुम्हारे लिए भी उपदेश है। प्रणधि मनसा, संकल्पित मन, पथ चुन लिया है। बाधाएं कितनी आए, पीछे मत हटना। नियम ले लिया है, आने दो जो बाधाएं आ रही हैं। दे दिया सर्वस्व जिसको, उसको अब मैं न चलूंगा। बोलो तुम्हारा देवता कौन है? कल पूछा था ना, जिनेन देव है। बस अब मत चलना। कुछ भी हो, तुम्हारा भगवान गुरु कौन है? निर्ग्रंथ गुरु। कुछ भी हो, तुम्हारा मंत्र कौन है? कुछ भी हो, मरूंगा तो मर जाऊंगा, पैर तो नहीं रखूंगा, पैर तो नहीं रखूंगा, मरूंगा तो मरूंगा। ऐसी दृढ़ बुद्धि जो अपनी हो जाती है, तब कहीं जाकर के हमारी जिंदगी में सिद्धि होती है। और हम उन्हीं चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक 7 कदम चलो, लेकिन मंगल पांडे जैसे नारा लगा के चलना। मंदिर भले नहीं आ पाओ, लेकिन मंदिर का कदम उठाते हुए मरना। कम से कम ये तो होगा कि मंदिर नहीं पहुंच पाया, मंदिर के रास्ते में मर गया। और फिर नीति क्या कहती है? देखना महाराज जी, यदि भावना शिखर जी की है, रास्ते में मर गया तो चिंता मत करना। एक मुहावरा है, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। यदि आपकी भावना सच्ची है और आपने कदम बढ़ा दिया है, भली मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, तो ये कर्म, ये सारा ब्रह्मांड में ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि तुम जैसी भावना भाई थी वैसे समोषण में मिलोगे। मेंढक यही हुआ, दृढ़ से मरूंगा, मर जाऊंगा। परिणाम ये निकला कि वो मेंढक मर करके देव हुआ और देव होकर के समोषण में जाके पहुंच गया। भावना थी। इसलिए इस बात पर अपन को विचार नहीं करना कि मेरा तो काम हो ही नहीं पाएगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मोक्ष मार्ग में तो मरूंगा। मुझे मोक्ष मार्ग में मरना मंजूर है। संसार मार्ग की मंजिल की अपेक्षा, जिंदा रहने की अपेक्षा, मैं धर्म के साथ मरना पसंद करूंगा। क्योंकि मूल विषय अपना था, जो चीज निश्चित है उस पर सोचना बंद करो। मरना निश्चित है, हम मौत से नहीं डरेंगे। जीना निश्चित है, हम जीने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो धर्म काय के लिए है? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मानव। धर्म जन्म के लिए नहीं है, जीने के लिए नहीं है, मौत से बचाने के लिए नहीं है। धर्म का मतलब है आनंद है। धरती उत्तमे सुखे, सुख मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए, गर्व होना चाहिए। बस ऐसा जन्मो। जन्मने की चिंता मत करो कि मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा। गुरु से जन्म की बात मत मांगना, शास्त्रों में जन्म मत खोजना। बस गुरु से एक बात कहना, जन्म से मुझे कोई विकल्प नहीं है। यदि जन्म होना ही नियत है तो बस मेरा ऐसा जन्म हो जिस जन्म पर मुझे भी गर्व हो
और जिसके घर में जन्मूं वो उसको भी गर्व हो। जन्म तो नियत है ना, अब अपने हाथ में क्या है? जन्म तो होना है, उसको तुम टालना चाहो तो नहीं टलेगा। संसार में जब तक रहोगे तब तक तुम्हें जन्मना पड़ेगा, कोई नहीं टाल सकता। तो फिर महाराज जी क्या करो? धर्म का शरण लो। क्यों महाराज? बस मैं इसलिए तुमसे धर्म करा रहा हूं, मैं इसलिए तुम्हें मंदिर बुला रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें अभिषेक करा रहा हूं, इसलिए मैं रात्रि भोजन त्याग करा रहा हूं, इसलिए मैं नशा त्याग करा रहा हूं, इसलिए मैं गुटखा त्याग करा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें वृत्ति बना रहा हूं, इसलिए मैं मुनि बना हूं। हमें अभी मालूम है कि हम कितनी तपस्या करें। जैसे मेंढक को मालूम था ना, मैं वहां तक पहुंच ही, जैसे मंगल पांडे को मालूम था ना कि हम 7 कदम से ज्यादा चल ही, ऐसे मुझे भी मालूम है हम कितने ही प्रयास करें हमें मोक्ष मिलने वाला इस भाव में मालूम है। मालूम है कि मुझे मोक्ष नहीं मिलना। मंगल पांडे को भी मालूम है, लेकिन मुझे एक खुशी है, मुझे मोक्ष मिले या नहीं मिले, मैं मोक्ष मार्ग में मरना चाहता हूं। क्योंकि मोक्ष मार्ग में कम से कम मुझे ये तो हुआ कि मैं कम से कम चलने का प्रयास तो किया। मैंने चलने का प्रयास किया है। मोक्ष नहीं मिलेगा तो क्या हुआ? नहीं पहुंच पाओगे, उसके पहले ही उम्र खत्म हो जाएगी, हो जाए। लेकिन असंयमी बनने की अपेक्षा, असंयमी बन करके 100 साल जीने की अपेक्षा संयम के साथ 1 साल भी जिंदा रहना, असंयम के साथ सोने की लंका में रहने की अपेक्षा, अधर्म के साथ सोने में लंका रहने की अपेक्षा धर्म के साथ में वनवास में रहना श्रेष्ठ है। क्या कहा? अधर्म के साथ, पाप के साथ सोने की लंका मिल रही है। देख ले, सोने की लंका मिलेगी। ओह, कितने लोग दिए रावण ने विदेही को, बोलो ना, कितने लोग? 16,000 रानियों की पटरानी बनाऊंगा। देख सोने की लंका देख ले, देख ले अशोक वाटिका देख ले। अब रावण के तो ठाठ है ही। थोड़ी सी सीता जी अधर्म का सहारा ले लेती, कितनी सुखी रहती। कल्पना करो कितनी सुखी रहती। थोड़ा सा अधर्म का सहारा लेना था। लेकिन हमारी जगत माता ने क्या कहा? मैं अधर्म के साथ में सोने की लंका भी मुझे ठीक नहीं है, और धर्म के साथ में मुझे दर दर की ठोकरें खाते मर जाना ठीक है। यदि लंका में रह जाती तो अग्नि परीक्षा नहीं होती, अग्नि में नहीं कूदना पड़ता, निष्कासन नहीं होता। दे सीता कहती सब मंजूर है मुझे, धर्म के साथ में यदि मेरी बोटी बोटी भी कर दी जाए तो भी मैं धर्म के साथ मरना पसंद करूंगी, और अधर्म के साथ में मुझे सोने की लंका भी नहीं चाहिए। कितना बड़ा उदाहरण है, कितना प्रलोभन है। रावण शक्तिशाली राजा था, बहुत ज्यादा शक्ति थी रावण के पास, क्या नहीं था उसके पास। और विदेही ने कहा अधर्म के साथ नहीं जीऊंगा। तो धर्म के साथ जियोगे तो दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगी। हमें आप लोगों से और पूछना थोड़ा है, जो लाइव में सुन रहे हैं वे सुने रहे। यदि रावण का साथ दोगे, रावण की हाँ में हाँ मिलाओगे, तो ध्यान रखना रावण की वसीयत सोने की लंका का राज्याभिषेक तुम्हें मिलेगा। बहुत मजे में रहोगे, खूब सोने को पौ आ रहा है। और यदि तुमने रामचंद्र जी का नाम लिया, रामचंद्र के साथ रहे,
तो देख लो रामचंद्र जी की जो दशा हुई है, उनका जिसने साथ दिया उसकी भी क्या दशा हुई। रामचंद्र जी जिंदगी भर दुखी रहे, और वो भी दुख धर्म के कारण। कैसी हैं ये आत्माएं। रामचंद्र जी के जीवन में दुख आया तो अधर्म के कारण कि धर्म के कारण? धर्म के कारण। पिता की आज्ञा मानना धर्म था, यदि नहीं मानते थोड़ा सा अधर्म का सहारा ले लेते, थोड़ा सा, इतने कह देते वो, नहीं जाना वनवास में, कर लो क्या करना है। बोलो कौन क्या कर लेता? क्योंकि क्या कर लेती है बता दो मुझे। रामचंद्र जी को मात इतना ही कहना था, नहीं जाते हैं, जाओ करो क्या करना है। क्योंकि कल्पना करो, क्योंकि क्या कर पाती, मंथरा क्या कर पाती, और राजा दशरथ भी क्या कर पाते। वो तो कह ही रहे थे तू मना कर दे, मैं तो वचन से बंधा हूं, राम तू तो नहीं बंधा, मैं तो वचनों से बंधा हूं, तू तो नहीं बंधा। तू कहते नहीं जाऊंगा मैं। माता कौशल्या ने भी कहा, अच्छा यदि रामचंद्र जी मना कर देते तो सारी अयोध्या किसके पक्ष में जाती? अरे खुशियां मनाती, बहुत अच्छा हुआ, चलो हमसे और पूछवा लो साधुओं से भी कि रामचंद्र जी यदि मना कर देते तो हम कह देते ठीक है, बाद में प्रायश्चित दे देंगे, अच्छे नहीं है। सबका समर्थन मिल रहा था। आज एक छोटा सा धर्म, छोटी सी आज्ञा, छोटे से धर्म के सहारे की परिणाम में कितना दुख मिला, कल्पना करो। धर्म कितना छोटा था, कोई मुनि व्रत नहीं था, कुछ नहीं था, एक देश रखने वाली माता की सवाल था, एक माता की विचार को सुख रखना था। इतना सा धर्म था, ना तो वो कोई नियम था ना कोई धर्म था, एक नैतिक धर्म था कि बेटे को पिता की मां की आज्ञा मानना चाहिए। बहुत छोटा सा धर्म है, कोई बड़ा धर्म नहीं है, लौकिक धर्म है। उतने से धर्म के मानने के परिणाम के पीछे दुख बताओ कितना आया। 14 वर्षों के कष्ट, रामायण तो देखी होगी, कल्पना करो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मात इतना सा धर्म, इतने से मात मानने का परिणाम देखो क्या। 14 वर्षों तक जो कष्ट उठाए, कष्टों की सीमा यहां तक पार कर गई। विदेही का अपहरण, लक्ष्मण शक्ति का लगना, संकट यहां तक पहुंच गए कि रामचंद्र जी को घोषणा करना पड़ी कि यदि सुबह तक भैया जीवित नहीं हुआ तो मैं भी प्राण। इतना संकट किसके बदले में, कितने से धर्म के बदले में, इतना से धर्म के बदले इतना पहाड़ झेल लिया। ऐसे नहीं राम की पूजा हो रही है, ऐसे नहीं राम की कथा बच रही है, ऐसे नहीं साधु राम को उदाहरण दे रहे हैं। इतने से धर्म के लिए इतना बड़ा कष्ट उठाया। हाँ, यही रामचंद्र जी कहते हैं, यही विदेही कहती है, धर्म के साथ पूरी जिंदगी कष्टमय व्यतीत करने के लिए हम तैयार हैं, और अधर्म के साथ में मैं सोने की लंका भी मुझे, ये है अपना धर्म, ये है प्रणधि मनसः, संकल्पित मन, प्रणधि संकल्पित मन। मुझे नहीं चाहिए सोने की लंका, मुझे धर्म चाहिए। मुझे नहीं चाहिए जिंदगी, मुझे मौत मिले तो मिले लेकिन धर्म के साथ मिले। नमोकार मंत्र पढ़े बिना 100 साल की भी जिंदगी बेकार है, और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मौत मिलती है तो हमें स्वीकार है। देख, या तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरेगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। मैंने प्रारंभ का नमो रहंताणम बोलेगा और उसमें ही हम गोली मार देंगे।
और तू नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दे, पूरी जिंदगी जिएगा तू। निर्णय अपन को करना है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद क्या जवाब देना है? मैं नमो अरिहंताणम बोल करके बोलते हुए मरना श्रेष्ठ है, लेकिन नमोकार मन छोड़ के 100 साल जिंदा रहना भी श्रेष्ठ नहीं है। ऐसी प्रतीति, ऐसी अनुभूति जब हमारी आ जाती है, मैं भगवान तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे दर्शन करने आऊंगा तो मरेगा तू, मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन दर्शन करने तो आऊंगा। देख ले, ये नियम पालेगा तो मर जाएगा। बोले मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन नियम के साथ मरूंगा। नियम और नियम पाल करके मर जाना, दोनों में अच्छा क्या है? नियम पालते हुए मरूंगा तो मर जाऊंगा, क्या बात हो गई? नियम के साथ ही तो मरूंगा। ऐसा जब मन अपना हो जाता है, प्रणधि मनसा, ऐसी दशा जब अपनी हो जाती है, तब कहीं जाकर के धर्म का आनंद प्रकट होता है। अभी तो हम धर्म के, कल कहा था ना, हम धर्म का निर्णय कर चुके, हम मान चुके हैं कि ये सच्चा धर्म है, सच्चा देव है, सच्चा गुरु है। फिर भी यदि हमारी परीक्षा ली जाए तो हम पग पग पर फेल हो जाएंगे, पग पग पर फेल हो जाएंगे। हमारे अभी वो दृढ़ता नहीं है, वो स्वरूप नहीं है, अभी हमारे मन में विकल्प चल रहा है। कल कहा था ना, गुरु और विद्या सागर। जय 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 नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक समण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। उन समझदारों के लिए है, वो भी अभी विचार कर रहे हैं, वे भी सोच रहे हैं। कल की बहुत बड़ी बात थी, गुरु ने कहा था, जिसको गुरु नहीं मिले महाराज, मैं अभी आपको गुरु नहीं मानता हूं, कोई बात नहीं, और खोजो और ढूंढो, नहीं गुरु तो आप ही हो। और गुरु ने कहा था तो क्षमा मांग लो। क्या जवाब दिया था कल तुमने? हैं? महाराज थोड़ा साता रखो, सोचने दो, बस यही तो खत्म हो गया। गुरु और शिष्य का संबंध है, सोचने दो थोड़ा महाराज, सोचना, आप जल्दी मत करो। हम थोड़ा घर में मीटिंग भी करते हैं कि महाराज ने कहा है क्षमा मांग लो, क्षमा मांगना है कि नहीं मांगना। गुरु के कहने के बाद मीटिंग, गुरु के कहने के बाद मीटिंग, गुरु के आदेश के बाद सोचना, कुछ नहीं है, सब खोखला है। मैंने यहां तक कहा था कि गुरु के मुख से निकल गया कि आज पूनम है और सारे पंचांग कह रहे हैं अमावस्या है, तो सच्चा शिष्य कहेगा नहीं पूनम ही होगी। भाई पंचांग में अमावस्या लिखी, गुरु के वचनों पर संदेह नहीं, झूठ निकल जाने पर भी संदेह नहीं। इसकी बात मैं कई बार सुना चुका हूं। तुम तो सुनते ही सुनते तुम्हारा दिमाग कर रहा है महाराज सही बोल रहे कि नहीं, महाराज ने वो बोला है वो सही है कि नहीं, दिमाग चलता है तुम लोग का। हालांकि चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें शिष्य मानता भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे वो तो उपदेश तो चल रहा है। जब तक गुरु तुम्हें उपदेश दे रहा है, समझ लेना उसने तुम्हें शिष्य स्वीकार किया ही नहीं है, क्योंकि उपदेश के सुनते ही तुम्हारे मन में कीड़ा चल रहा है, सही बोला है कि नहीं, महाराज की बात मानना है कि नहीं, महाराज ने जो कहा उस पर मैं सोचूंगा।
बोलो यही है ना, थोड़ा ऐसे कर दिया करो। अभी यदि मैं तुम्हें कोई आदेश दे दूं तो बोलो आपका क्या जवाब है? मैंने कहा था कि जिंदगी में एक बार अपने से पूज्य पुरुष को ये कह दो, महाराज आप जो कहोगे वह होगा। आप कह के देखो, एक दिन कह देना, पर ध्यान रखना कहने के बाद फिर तुम पता नहीं हम महाराज क्या कह देंगे। क्या तो दोगे हैकड़ी में, थोड़ा पानीदार तो हो। हाँ महाराज जी आप जो कहोगे वो करूंगा। आप बहुत दिन वही कहते कहते हम लोगों की बेइज्जती करते करते हम लोग इतने कच्चे भी नहीं हैं। आप कह के तो देखो, चढ़ जा थोड़ा पानी में, कह दे वचन दे दे रे भाई, कोई वचन दे दो, शाम तक दे देना, महाराज जी आप जो कहोगे वो करूंगा। ध्यान रखना, सर देखना बेटा। यदि कह तो दिया, अच्छा अब मैं बोलता हूं क्या करना है तुझे। अब तुम्हारा क्या चल रहा है? थूक थूक। पता नहीं महाराज क्या कह रहे हैं, बाबा जी का क्या ठिकाना, बाबा जी का क्या ठिकाना। और महाराज ने कह दिया खड़ा हो जा, केशवंश चालू कर। ये तो आ ही सकता है ना। महाराज जी केशवंश जी कह दे, मैं मुनि बनने कह दे, मैं क्या पता, आजकल माहौल चल रहा है चमत्कारोदय का, क्या पता महाराज जी कह दे मैं सारा मंदिर तुझे ही बनाना है। कुछ भी कह सकते हैं, गुरु है, गुरु है, कुछ भी कह सकते हैं। उनके लिए क्या कौन लोग कह सकते हैं कि तुझे मैंने मंदिर बनाना है तुझे पूरा, और जितने में मंदिर बनना है ना उतनी तुम्हारी पूरी जायदाद भी नहीं है। क्या करोगे? कैसे गुरु की इच्छा पूरी करोगे? गुरु ये कह सकता है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और कह दिया मान लीजिए गुरु ने तो कि तुझे बहोरी बंद के चमत्कार हृदय का पूरा मंदिर बनाना है। सोचो कभी ऐसा हो तो। इसलिए महाराज मत सोचो, हम आपको इतनी छूट देने वाले भी नहीं है। आप तो चांद पर हो, आपको बहुत 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 कल्पना की उड़ानें भरने लगे हो आप। हम ये छूट आपको देने वाले नहीं है। हमारे तो जितना देना है तो हम दे देंगे, आपकी इच्छा अनुसार तो नहीं करेंगे। ठीक है, हम भी यही करेंगे। यहां तो कोपर भर के आप महाराज जी मेरी इच्छाएं पूरी करो। हर बेटा अपने बाप से अपनी माँ से इच्छाएं पूरी कराता है। पूरी जिंदगी में कभी माँ बाप की इच्छाएं पूरी करना तो छोड़ो, जानने का भी भाव नहीं आता। कितने बेटियों ने पूछा होगा अपने माँ बाप से, मम्मी पापा बताओ तुमने मेरे जन्म दिया है, मेरे से क्या इच्छा रखी थी? तुम लोग भी बाप हो रहे, बोलो बेटे के जन्म के पहले आप दोनों की कुछ इच्छाएं होती हैं कि नहीं? बोलो ना, होते। तमन्नाएं होती हैं कि नहीं? होती है। बिना इच्छा के कोई नहीं रहता। तो कभी पूछा कि मम्मी पापा वैसे ही तो आपने मुझे जन्म नहीं दिया होगा, माँ ऐसे ही तो 9 महीने नहीं पाला होगा, ऐसे ही नहीं तूने मेरी गंदगी उठाई होगी, ऐसे ही नहीं तूने मेरी गंदगी उठाने के लिए मेरे कपड़े धोए, भोजन जाए, 25 साल तक तूने मेरी सेवा की है, ऐसे नहीं क्योंकि बता तेरी इच्छा क्या है। एक बार मां की इच्छा जान करके मरना, मां जल्दी नहीं बताएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जिन धर्म की प्रभावना का है पुण्य अवसर, अब सराक क्षेत्र में ही लहरेगा परचम। भारत के इतिहास में बंगाल के सराक